मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धं त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेद इत्येतन् मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मेरे वीरेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टिः सिद्धि जय प्रसिद्धि चौदिहारायण फलम पत्ते वंदिता हरिहन्ति मोक्षम आरायण तमसो पूज्यो वडमुज्जवणम रेवाहणम ताहणम चरणम दंसणेराण चरितम तवाणमारायण घड़िया। तीसरा अध्याय पढ़ते। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठः सप्तो अधो अधः तासु त्रिंशत् पंच विशन्ति पंचदश दश त्रिपंचो ने नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम् नारका नित्या अशुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोद्धृत दुःख संक्लिष्टा सुरोद्धृत दुःखाश्च प्राग चतुर्थ्या तेष्वेक त्रिसप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूदीप लवणोदादय शुभ नामानो दीप समुद्रः द्वेर विष्कम्भः पूर्व परिक्षेपणो वल्याकृतः तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूदीपः भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वापरायता हिमवन हिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन पत्नीय वैडूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले तुल्य विस्तारः हृदयास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्राय मस्त दर्द विषकम्भो हृदय 10 योजनावगः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री श्री धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण पल्योपम स्थित सामान्य पारी सत्ता गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिध्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्न मध्यगा द्योर पूर्वः शेषा स्वं पर्वः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्य भरते षड् विशन्ति
पंच योजन शत विस्तार, षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः, उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरत रावत्यो वृद्धि ह्रासो, षट समयाभ्यामुत सर्पेण अवसर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थिता, एक द्वे त्रिपल्योपम स्थितो हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकः तथोत्तरः विदेशु संख्ये कालः भरतस्य विश्वकम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः द्विघाती खंडे पुष्करार्धे च प्रायमानुषोत्तरान् मनुष्य आर्यामलेच्छास भरत रावत विदेह कर्म भूमियो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य रत स्थिति परापरे त्रिपल्योपम मांत्र मूर्ते क्रियज्ञो निजानाम च। पेज नंबर 175 175 सूत्र नंबर 38 175 निकालो। हमारा कर्म भूमि और भोग भूमि वाला तो हो गया था ना, दोनों सूत्र हो गए थे। 36 नंबर का ना, कितनी भोग भूमियां होती हैं और कितनी कर्म भूमियां होती हैं। 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि। इस प्रकार हमने टोटल 45 भूमियां पढ़ी थी। इसके अलावा 96 कुभोग भूमियां भी आई थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य और त्रियंच की। हाँ, 96 पढ़ी थी ना, भोग बसुला भैया ने पढ़ाई थी ना। लवण समुद्र में और कालोदरी समुद्र में कुभोग भूमियां होती हैं, ठीक है ना। भाभी जी, आप पाताल लोक बता रहे थे, वो बताया नहीं शायद आपने अभी तक। पाताल लोक, लवण समुद्र के पाताल लोक। हाँ, लवण समुद्र के पाताल लोक के बारे में हाँ रह गया था। पहले अपन ये वाला विषय पढ़ लेते हैं, फिर ले लेंगे उसको, ठीक है ना। क्योंकि जो जो वो मुझे तत्वार सार से लेना था, क्योंकि इस वाले में नहीं दिया हुआ है। ठीक है बेटा शांत हो जाना, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। अब अध्याय के अंत में मनुष्य और त्रियंच की आयु कर्म की स्थिति का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। अब ये तीसरे अध्याय का अंत चल रहा है, लास्ट सूत्र है ये दोनों। इसके बाद फिर देवलोक की चर्चा चालू होगी, क्योंकि मध्य लोक में मुख्यतः मनुष्यों की अपेक्षा और तिरंचों की अपेक्षा, है ना। माने मध्य लोक को मनुष्य लोक क्योंकि इसी में ही है, इस अपेक्षा से इसको मनुष्य लोक भी बोल देते हैं। यद्यपि मनुष्य मनुष्य रहते कितने में, सिर्फ 2.5 द्वीप में, लेकिन ये मनुष्य की मुख्यता से ही मध्य लोक का वर्णन होता है। क्योंकि जब देव ऊर्ध्व लोक का वर्णन चलेगा तब आएगा सारा देवगति का वर्णन, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मनुष्य और त्रियंच, इनकी स्थिति आदि आयु कर्म आदि के बारे में बता रहे हैं। पढ़िए सूत्र। नृत स्थिति परा परे त्रिपल्योपम मांत्र मूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति माने उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, 3 पल्ल। और जगन्य कितनी होती है, अंतर्मूल ना। हमने एक बार जन्म लिया है तो अधिकतम मनुष्य की आयु कितनी, 3 पल्ले। वो कहाँ की होती है, भोग भूमि की, है ना। उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु होती है। एक पल्ले कितना है, आयु आयु जैसे अपन बोलते हैं 100 वर्ष 200 वर्ष की आयु। हाँ, गड्ढा याद आ गया ना, हमने बताया था ना, वो 1000 योजन का जो गड्ढा खोदा गया था, फिर उसको बालों से भरा गया था, फिर 100 वर्ष में एक एक बाल निकाला था, फिर उसके बाद असंख्यात वर्षों में एक एक बाल निकाला था। मैंने असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में,
3 पल्ले में फिर कितने, इतनी लंबी आयु भोग भूमि के जीवों की होती है, वो भी हमारी तरह ही मनुष्य होते हैं। तो यह सबसे बता रहे हैं कि अगर मैक्सिमम आयु मनुष्य की प्राप्त करते हैं तो 3 पल्ले है, और कम से कम अंतर्मुहूर्त माने एक मुहूर्त कितना, कि 48 मिनट का। अब वो 1 मिनट भी जिंदा रह सकता है, 2 मिनट भी, कई बार होता है ना घर में बच्चा आया मरण को प्राप्त हो गया। तो कम से कम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्ले, बीच की सारी आयु लगा लेता। भाभी जी, लब्धि है पहले तक निगोदिया जीव की जो आयु आयु है एक सांस में 18 बार, तो वो भी अंतर्मुहूर्त में ही मानी जाएगी? नहीं वो एक श्वास में 18 बार, हाँ वो उसे भी अंतर्मुहूर्त में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी मुहूर्त में ही आएगी। एक आवली प्लस सब अंतर्मुहूर्त में ही आएगा। प्रश्न है कि जो लब्धि अपर्याप्तक होता है श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, तो वो भी अंतर्मुहूर्त में आएगी। मनुष्य की स्थिति के समान ही त्रियंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त होती। त्रियंच में सारे त्रियंच आ जाएंगे, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो 3 पल्ले की आयु बताई है ना, वो कौन से त्रियंच की है, पंच इंद्रिय होते हैं और जो भोग भोग भूमि के। में जाते हैं ना। ना उन्होंने त्रियंच आयु का बंद कर लिया था, पहले उन्होंने किसी ने त्रियंच आयु का बंद कर लिया, अब बाद में उन्होंने देव शास्त्र गुरु के निमित्त दान दिया हो, दान की अनुमोदना की हो, तो आप कहोगे त्रियंच कैसे दान देंगे। जरूरी नहीं है कि द्रव्य ही दान दें, वो भाव दान के फल में भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। ये कितनी सारी कहानी पढ़ते हैं ना कि अमुक राजा ने आहार दान किया, तो वहां पर 4 जानवर बैठे हुए थे, तो बहुत हर्षित हो रहे थे कि हम भी मनुष्य होते ना तो हम भी दान देते। तो ऐसे परिणामों से देखो, जरूरी नहीं है कि दान देने के लिए पैसा ही होना जरूरी है। हमें तो ऐसा लगता है ना हर चीज में पैसा होता तो हम ये करते, पैसा होता तो हम ये करते। हो सकता है जिसके पास पैसा है ना, कोई व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है, अब वो करोड़ों रुपए दान में दे रहा है। हो सकता है जिसके पास नहीं है, एक व्यक्ति ये सोच रहा है मेरे पास होता ना मैं पूरा मंदिर सोने का बनवा देता है। अब बताओ कौन ज्यादा पुण्य कमा रहा है, जो दे रहा है वो और जो उसे परिणाम कर रहा है वो, है ना। हो सकता है देने वाले के परिणाम ही ना हो, है ना, किसी उस पे पैसा एक्स्ट्रा हो गया हो, 500 के नोट बंद हो गए तो इसलिए जल्दी जल्दी निकालना चाह रहा हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना, हमें दिख रहा है सामने वाला द्रव्य दान देते हुए, लेकिन मान कषाय के हेतु दे रहा हो, यश के लोभ में, तो नहीं देने वाला उससे भी ज्यादा पुण्यवान सकता है। जरूरी नहीं है कि दान। अब जैसे अपन उस दिन गए थे ना, यहाँ पे नोएडा में मंदिर बन रहा है, तो बच्चों की कॉलेज बनेगा बच्चों का, जैसे अपने स्मारक वगैरह है ना, धर्म भी पढ़ाया जाएगा। तो हमको पता नहीं था क्या है वहां पे, हमें तो बस ये पता था कि यहाँ पे पूजन है, तो चले गए। नाम मेरे को वर्धमान, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है। हाँ नहीं मैं तो ये बता रही हूँ, हमें पता नहीं था कि वहां पर मतलब क्या है, नींव है, कुछ नहीं पता था। चले गए ऐसे सहज, ऐसे पुण्य का योग आ गया। और वहां पे सब लोग ना कुछ कुछ डाल रहे थे अंदर, अपने को पता ही नहीं था। तो वहां पे देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने सारे लोग हैं, मानो वहां पर लगभग 60-70 लोग थे, कुछ तो द्रव्य से डाल रहे हैं, कुछ के पास आज हमारे पास नहीं होता तो हम वो डालते हैं। तो अब ये बताओ नहीं होते हुए पुण्य मानते हैं कि नहीं। चार जीवों ने वहां पर डाला, तो चार ने उसके जल की अनुमोदना कर दी। हमें पता नहीं था, हमने बोला था हम सोने का सिक्का लिया भाभी जी, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, आवाजें आ रही हैं। भाभी जी किसी का माइक ऑन है, आवाजें आ रही हैं। माइक बंद कर लीजिए। तो ऐसे ही जहाँ पे ये तिरंज बता रहे हैं ना उत्कृष्ट स्थिति, ये भी ऐसी अनुमोदना के फल में है ना, किसी, क्योंकि ये तो आहार दान नहीं दे सकते। जैसे जटायु का आता है कि वो मुनिराज उपदेश दे रहे थे और जटायु उनके उपदेश को सुन रहा था। और ऐसा आता है ना कि वो मुनिराज बैठे हुए थे और वहां पर वो लोट मार रहा था, उसके पंख ही सोने के हो गए थे। उन्हें मुनिराज रिद्धिधारी थे और उनके उनके चरण राज को छूकर उसके मतलब इतनी भाव भक्ति है ना। तो तिरंज गति के जीव, समझ में आ रहा है बेटा। बंदर, हाथी, सूकर, भले ही वो दान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको दान देने का परिणाम हो रहा है अंदर में, समझते हो ना। भाव दान और द्रव्य दान, ऐसा देखो वास्तव में जैन धर्म तो भाव प्रधान ही है।
हमें लगता है क्रिया से कि ये बहुत धर्मात्मा होगा, ये बहुत धर्मात्मा होगा, है ना, ये बहुत दानी होगा, ये बहुत बड़ा पुजारी होगा। हो सकता है जो हमें नहीं दिख रहा हो वो ज्यादा बड़ा धर्मात्मा हो। और कोई सपोज कर सकता है कि वह त्रियंच भी 3 पल्ले की आयु, और किसके फल में, कि दान के फल में है। मैं वही बता रही हूँ ना, हो सकता है एक तो दे रहा है ना, और एक नहीं दे रहा है तो भी वहीं पे जा रहा है। ऐसी हिंसा में भी होता है। जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, मानो ये ऋषभ बैठे हुए हैं, ये एक चींटी मार दें, है ना, और ये इनके भाई ना ताली बजाए, बहुत अच्छा भैया, ऐसे मारा कर, ऐसे मारा कर। अब इन्होंने मारी भी नहीं है, और हो सकता है इन्होंने कहा भी ना हो, बस ये मन में इनके भाई ने मारा और ये प्रसन्न हो गए। क्या हुआ, जितना पाप इनको लगा, हो सकता है इनको अंदर में इनसे भी ज्यादा हिंसा का परिणाम होगा, उनको ज्यादा पाप लग जाए। ऐसे धर्म में भी होता है और पाप में भी ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा। तो ये त्रियंच जो जाते हैं तो कुछ 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं त्रियंच। हमारे मंदिर में अभी कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो हम सोचेंगे कि ये कोई, इनके परिणामों में कोई शांति हो रही होगी या दर्शन करने आएंगे, अपन तो भगा देंगे उसको। लेकिन तिरंज भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, उनको भी भगवान की मुद्रा देख के शांत परिणाम हो सकते हैं। कितने ही आप कहानी पढ़ोगे ना, मुनिराजों की मुद्रा देखिए, हाथी पागल, हाथी शांत हो गया एकदम मुनिराज की मुद्रा देखते ही, उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। ऐसे ऐसे आता है ग्रंथों में। और जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, पल्लवों का स्वरूप सागर के स्वरूप के साथ स्पष्ट किया जा चुका है ना। इससे पहले जब सागर का वर्णन भैया ने पढ़ाया होगा शायद, है ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। और वो पल्ले कितना, कि आप मोटा मोटा समझ लीजिए, असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है। एक समय के पुण्य के परिणाम का फल, ऐसे ही एक समय के पाप का परिणाम का फल। अपन सोचते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या हो रहा है मंदिर जाने से, क्या हो रहा है स्वाध्याय करने से, कुछ नहीं है। क्या है, अभी बारिश हो रही है, छोड़ो। मैंने हम पाप करते समय ये नहीं विचारते कि एक समय के ऐसे पाप का परिणाम भी बहुत लंबा होता है। एक बार नरक में चले गए तो चले गए, ऐसे ये पुण्य का फल है। एक बार चले गए तो मैंने कम से कम भी वहां पर रहे तो पल्लों में आयु होती है। इधर सागर बड़ा है बेटा, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है ना। ये सब पुण्य पाप का फल है, लेकिन है संसारी, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, फल दोनों का संसार है। पुण्य बांधोगे तो स्वर्ग आदि भूमि आदि मिलेंगी, और पाप बांधोगे तो नरक आदि मिलेंगी। लेकिन जो वास्तव में संसार का अभाव होना है वो किससे होगा, कि वीतराग से। तो ना पुण्य ना पाप, वीतराग भाव से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी पाप से भला पुण्य को क्यों कहते हैं, कि जब जब भी वीतरागता उत्पन्न होगी, कहाँ पर उत्पन्न होगी, विशुद्ध भूमि में। तीव्र कषाय के परिणामों में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है क्या, कभी। एक दिन बता रही थी ना, 5 लब्धि में से प्रायोग्य लब्धि तक जीव कौन सा पहुंचता है, पाप परिणाम वाला पहुंचता है या पुण्य परिणाम वाला पहुंचता है। भले ही नरक भी हो ना, नरक में भी यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो उस जीव को भी तो 4 लब्धि होती है, उसकी भी कषाय मंद ही होती है। तीव्र कषाय में सम्यक आदि की उत्पत्ति नहीं होती है ना। ऐसा जब तक जीव मोक्ष नहीं जा पाता है, लक्ष्य वीतरागता का ही रहता है। लेकिन जितना बचो उतना अच्छा, पाप से जितना बचा जाए, जितना हम बता रहे थे ना, हमेशा फायदे का ही सौदा है, नुकसान का कुछ नहीं है। चाहे द्रव्य संयम पालो, और सम्यक सहित हो तो फिर तो कहना ही क्या उसका, है ना। लेकिन भव कटी जब जब भी होगी, संसार का अभाव होगा, बिना वीतरागता के नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा। तो अपेक्षा अपने को समझनी है। पल्ले के 3 प्रकार है ना, देखो इसी में आ रहा है, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। पल्ले माने गड्ढा, है ना, इसको बोलते हैं उपमा सत्य। अब किसी ने ना तो कभी गड्ढा बनाया है, और आपको किसने बनाया था गड्ढा, किसने भरे थे बाल, कौन निकालता है 100-100 वर्ष में एक एक बार, कि भैया कोई नहीं निकालता है और कभी नहीं निकालेगा। कोई ऐसा मूर्ख नहीं बैठा है कि गड्ढा खोदेगा, फिर मेढ़े के बाल ले लेकर आएगा और उनको भरेगा और फिर गिनेगा, है इससे। हाँ, है ना, इतने सारे बाल कहाँ से आएंगे। और जो भी निकालेगा उसको पाप का बंदी भी तो होगा, मेढ़े की बाल कटिंग करके लाएंगे तो,
है ना, इसको उपमा सत्य बोलते हैं। मेढ़ा जैसे भेड़ होती है ना, ऐसी मेढ़ा भी होता है ना, जिसके ऐसे सींग यूं मुड़े रहते हैं ऐसे। इन 3 पल्लों में से पहला है व्यवहार पल्ले। बेटा जिनवाणी खोल लो तो अच्छा उपयोग लगेगा। हाँ जी, ये सब केवल ज्ञान गम्य है ना, केवली भगवान की वाणी में आया है। इसको बोलते हैं भाव सत्य। यद्यपि हम पूरी जिंदगी में काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, क्योंकि वो असत्य नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? ना तो उनको कोई कषाय है, और दूसरा वो 3 लोक के ज्ञाता है, ना तो वो अज्ञानी है। क्यों बोलेंगे झूठ? उनको झूठ बोलने से मिलेगा क्या? है ना, ऐसा। केवल 2 पल, हाँ, व्यवहार पल्ले से बनता है उद्धार पल्ले, है ना, और उद्धार पल्ले से बनता है अद्धा पल्ले। तो जितनी भी जो देवियों की आयु नापी जाती है ना, स्वर्ग की देवियों की आयु, वो सब अद्धा पल्ले है ना। ऐसे जो अपन भोग भूमि का पढ़ रहे हैं, ये सब देखो ग्रंथ में नहीं लिखा होता है कि अद्धा पल्ले की व्यवहार पल्ले, वो हमें ही लगाना होता है कि यहाँ पर अद्धा पल्ले से आयु नापनी है कि व्यवहार पल्ले से। जब जब भी स्वर्ग की आयु, भोग भूमि की आयु का वर्णन आए, तो वहां पर कौन सा पल्ला लेना है? अद्धा पल्ला, जो कि व्यवहार पल्ले का असंख्यात गुण है। क्या कह रहे हो? अब देखो आगे देखो, इसी के आधार पर उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले बनते हैं। इसीलिए इसी से इसे व्यवहार पल्ले का नाम दिया है। माने व्यवहार पल्ले को व्यवहार पल्ले क्यों दिया है? कि ये इससे कोई चीज नापी नहीं जाती है, फिर क्या करा जाता है कि इससे बस ये 2 पल्ले बनाए जाते हैं। व्यवहार पल्ले से आप पूछो कि जिनवाणी में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, कि ये कहीं नहीं हुआ। इससे कुछ भी नहीं नापा जाता। क्यों लिया इसका प्रयोग? क्योंकि एक साथ हम आपको सिखाते अद्धा पल्ले कैसे समझते, तो थोड़ी सी भाव भासना हो कि भैया पहले 100 वर्षों में निकालो, इस 100 की काउंटिंग आपको परिचित है, फिर धीरे धीरे बताया नहीं भैया असंख्यात वर्षों में निकालो। नहीं, यहाँ तो कितनी बार जन्म मरण कर ले जीव, यहाँ पर पंचम काल भी खत्म हो जाए, कितनी बार पंचम काल खत्म हो जाए, कितनी बार छठा काल समाप्त हो जाए, तब भी वहां पर आयु बनी रहती है, इतनी लंबी लंबी आयु। किसके फल में? देखो अपन सोचते हैं ना, अपन आयु को टिकाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, बताओ जगत में, है भाभी जी? हम लंबी आयु हो इसके लिए क्या क्या करते हैं? पूरी जिंदगी इसी की तो ये शरीर टिका रहे, ये शरीर टिका रहे। और आयु किसके हिसाब से निर्धारित होती है? जो हमने बांधी है, जैसा हमने कर्म बांधा है ना, पुण्य बांधा है तो वहां पे शुभ परिणामों में अच्छी लंबी आयु मिलेगी, भोग भूमि आदि की। पाप में लंबी आयु बांधी है तो नरक की मिलेगी। तो लंबी आयु होना कोई पुण्य का उदय नहीं है सर्वथा। तो लंबी आयु होना पुण्य का उदय हो तो नारकी तो बड़े खुश होते होंगे। वो वहां पर क्या सोचते हैं? कम मरे कम मरे कम मरे, ऐसा सोचते रहते हैं हमको। है ना, यहाँ पर भी कोई जीव दुखी हो, है ना, शरीर से भी दुखी हो, बेटा शांत हो जाओ। उसके घर परिवार वाले भी दुखी रखते हो, तो को क्या वो चाहता है कि मेरे को लंबी आयु मिले? निरंतर ये हे भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो बोलते रहते हैं कि नहीं लोग? है ना। और दूसरा लंबी आयु मिलना, अपन आशीर्वाद देते हैं 100 साल जियो, हजारों साल जियो, ये किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। पूर्व में हमने जैसे परिणाम करे उससे आयु निर्धारित होती है। तो सारा घृत मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। करवा चौथ का व्रत बताओ क्यों रखते हैं? है लंबी आयु के लिए। कोई अष्टमी क्यों रखते हैं? पुत्र की लंबी आयु के लिए। क्या कह रहे हैं? गर्ल्स के लिए कुछ नहीं होता लंबी, ठीक है ना। तो कभी भी कुछ भी देखो, शरीर को भक्ष से अभक्ष से जैसे मर्जी पोषण करते हैं, शरीर टिका रहे, शरीर टिका रहे। लेकिन भैया जितनी जिसकी आयु है उसी प्रमाण ही टिकेगा, उससे पहले नहीं टिकेगा और उसके बाद तक नहीं रहेगा, है ना। ये चीज तीर्थंकर भी समर्थनीय है। कल परसों बात चल रही थी ना, सीमंदर भगवान है, वो भी माने अनंत बल के धनी, वो भी अपनी 1 सेकंड आयु बढ़ा नहीं सकते और 1 सेकंड आयु अपनी घटा नहीं सकते। और हम यहाँ पर ना शारीरिक ताकत है, ना मन की ताकत है, ना धर्म की ताकत है,
और इसी में लगे रहते हैं रात दिन, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, है ना। हमारा परिवार लंबी आयु हो, हमारे बच्चे लंबी आयु हो, बेटा गलत बात। ये सब देखो ये जो विषय पढ़ते हैं ना, इनसे हमें ये चीजें, माना हमारा इनको पढ़ने के पीछे प्रयोजन क्या है, ये चीजें भी ख्याल में करते जाओ। एक समय का पुण्य परिणाम और एक समय का पाप परिणाम। कर तो लेते हैं हंसते हंसते, हमने कहा पाप बांध तो लेते हैं हंसते हंसते, ऐसा है ना। तो व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना होता है उद्धार पल्ले। उद्धार पल्ले से सिर्फ एक ही चीज नापी जाती है, बताओ क्या। उद्धार पल्ले से सिर्फ एक ही चीज नापी जाती है, क्या। हाँ, द्वीप समुद्रों की संख्या, है ना। मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र, मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र बताओ। हम मोटा मोटा बोल देते हैं असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। कितने असंख्यात, कि 25 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों के जितने समय होते हैं, कितने द्वीप समुद्र है। क्या बोला, समय। अच्छा बताओ, 1 मिनट में कितने समय होते हैं, 1 सेकंड में। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, 25 कोड़ा कोड़ी पल्लों में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है मध्य लोक में। संक्षिप्त में कहो तो 2.5 सागर में जितने समय होते हैं इतने द्वीप समुद्र। मध्य लोक भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जब वो 3 लोक में इतना सा दिखाई देता है तो स्वर्ग और नरक कितने बड़े होंगे। इतना, इतनी भूभाग खाली पड़ा हुआ है सारा। जो जी पुण्य बांधते हैं ना उनको ऐसी, कोई पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहता कौन है बताओ, कौन रहता है वहां पर। माने जितनी बड़ी दिल्ली है ना, इतने इतने में तो एक एक जीव रहते हैं वहां पर, वो भी तिरंच गति के। मनुष्यों से ज्यादा पुण्य भी दिख सकता है तिरंच गति के जीवों का, मनुष्य गति से भी ज्यादा। माने थोड़ी बहुत मायाचारी थी लेकिन यहाँ पर थोड़ा पुण्य बांध के गए थे। तो इतनी बड़ी बड़ी भोग भूमियों में असंख्यात द्वीप समुद्रों में कौन रहते हैं, तिरंच गति के जीव भी तो रहते हैं वहां पर जगन्य भोग भूमियों में। भाभी जी, ये एक सेकंड में हम कहते हैं अनंत समय होता है ना। ऐसे हम वर्णन करते हैं कि 1 सेकंड में कितने समय होते हैं, अनंत होते हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के अंदर अनंत कितने समय समय है। नहीं, 1 सेकंड में असंख्यात समय। 1 सेकंड में असंख्यात समय बोलते हैं ना हम, हाँ जी। असंख्यात। अच्छा, अब 25 कोड़ा कोड़ी सागर के बस अंदर मेरी जितने पहुंच तक समय कम आ होते रही है। हैं, 25 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं, फिर हम बोलते हैं कि उतनी तो असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो असंख्यात क्या, वो तो अनंत हो जाएंगे फिर तो। हाँ देखो, ये संख्या प्रश्न ये था कि जब हम 1 सेकंड में 1 मिनट में असंख्यात समय बोलते हैं, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 कोड़ा कोड़ी में भी असंख्यात ही है। तो ये असंख्यात भी असंख्याता प्रकार का होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल आता है, 3 लोक का नक्शा अपन पढ़ते हैं ना, 3 लोक में हमने सुई की नोक रखी है। हम इस खाली स्थान में हम सुई की नोक रखे हैं, तो आकाश के कितने प्रदेश आते हैं, श्रुति है असंख्यात प्रदेश, असंख्यात। और 3 लोक में कितने हैं, असंख्यात ही कहते हैं। वो भी असंख्यात है। तो प्रश्न ये है कि सुई की नोक के नीचे भी असंख्यात और 3 लोक में भी असंख्यात, वो तो अनंत होने चाहिए थे। तो कितने, हाँ ऐसे ही असंख्यात के भी असंख्याता प्रकार होते हैं ऐसे ही। और आया है सब, इसका वर्णन इसी में ही है सारा, पूरा संख्यात से लेकर अनंत तक। जो मैं बता रही थी ना, उसके लिए बहुत सारे गड्ढे बनाने पड़ेंगे। हाँ, भाई जो केवल ज्ञानी है उन माने केवल ज्ञान गम्य है ये सारा विषय। हाँ। हम देखो, हम सूक्ष्म ज्ञानी जीव नहीं देख सकते, हम तो आगम से देख सकते हैं। अब हम जिनवाणी से पढ़ रहे हैं कि इतने द्वीप समुद्र होते हैं, स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, लेकिन हाँ हम भी भटकते रहते हैं। जब तक देखो हमने भेद विज्ञान नहीं किया, अपनी पहचान नहीं की, तो इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में हम ही तो घूम घूम कर आए हैं। ऐसा कोई द्वीप नहीं है, ऐसा कोई समुद्र नहीं है कि हम नहीं घूम के आ रहे हैं। मध्य लोक में पूरा 14 राज्यों में अपन भ्रमण करके आए हैं। बता रहे थे ना, सिद्ध शिला पर भी घूम कर आए हैं। हाँ, समुद्र का पूछ रही है आंटी जी। सिर्फ लवण समुद्र
कालोदधी समुद्र और सम्मू रमण समुद्र, बस इन 3 समुद्रों में ही विकलत्रय जीव होते हैं। माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। बाकी जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें विकलत्रय जीव नहीं होते हैं, या तो 1 इंद्रिय होंगे और या फिर सीधे 5 इंद्रिय होंगे, क्योंकि वहां पर मनुष्य तो है नहीं, या तो देव रहते हैं और जगन्य वो भूमि है तो वहां पर पंचेंद्रिय त्रियंच रहते हैं ऐसा। और त्रियंच भी कौन से? जलचर त्रियंच नहीं है, नवचर और थलचर, क्योंकि जलचर होंगे तो फिर पानी में ही होंगे, पानी अशुद्ध हो जाएगा। तो असंख्यात द्वीप समुद्रों का जो जल है ना वो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना। जल कायिक तो होंगे वहां पर, लेकिन जलचर नहीं होंगे वहां पर ऐसा। जल कायिक और जलचर में क्या अंतर है? तपस्या का प्रश्न है, बताओ कौन बताएगा? जल कायिक और जलचर। हाँ, जल ही है शरीर जिसका, वो जल कायिक, उनका शरीर ही, उनकी बॉडी जल है। और जलचर जैसे मछली है, कछुआ है ना, माने जो पानी के आश्रित रहते हैं, पानी में चलते हैं, उनको बोलते हैं जलचर ऐसा ना। उद्धार पल्लों से सिर्फ असंख्यात द्वीप समुद्र ही नापे जाते हैं, ठीक है ना। और अध्यापल्य से भोग भूमि की आयु और स्वर्ग की देवियों की आयु मुख्यतः पल्लों में ही होती है ना। उद्धार पल्ले के रोमों के द्वारा द्वीप समुद्रों की संख्या गिनी जाती है। अद्धा पल्ले के द्वारा नारकियों की, त्रियंचों की, देवों की और मनुष्यों की आयु, कर्मों की स्थिति आदि जानना। कर्मों की स्थिति भी होती है इसमें, है ना। सागर में बांधा है हमने, पल्ले में बांधा है, ये भी इसके द्वारा नापी जाती है। उक्त सूत्र में मनुष्य और त्रियंचों की आयु की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की कही गई है। उसमें पल्ले के रूप में अद्धा पल्ले को ही जानना चाहिए। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। अब प्रश्न है कि त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं? त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, त्रियंच पढ़ा है, त्रियंच गति पढ़ी है ना, भैया ने पढ़ाई होगी, 4 गति होती है। पेड़ कौन सी गति का जीव होता है? हाँ ऋषभ, आप बताओगे? त्रियंच गति का। हाँ, त्रियंच गति का। अग्नि कौन सी गति की जीव होती है? त्रियंच। है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना। यहाँ पर जो हवा चलती है ना, वो भी जीव है, वो भी त्रियंच गति के है। अपन जो अग्नि जलाते हैं वो भी त्रियंच गति के हैं। और अपन जो सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, वो कौन सी गति के हैं? वो भी त्रियंच गति के हैं, वनस्पति, ठीक है ना। पानी पीते हैं, पानी कौन सी गति का हो गया? वो भी त्रियंच गति का, जल, है ना। ऐसे 5 स्थावर और विकलेंद्रिय, ये तो हो गए सारे एक इंद्रिय। विकलेंद्रिय में क्या लेंगे अपन? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। जैसे अपन जाते हैं ना ट्रेनों में, क्या लिखा रहता है? विकलांग। अब उनको दिव्यांग भी कहने लगे हैं। विकलांग का क्या मतलब है? कि उनके सकल अंग नहीं है, उनके सारे अंग नहीं है ना, इसलिए उनको विकलांग बोलते हैं ना। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। विकल माने कम अंग वाला। तो विकलेंद्रिय माने जिनकी पूरी 5 इंद्रिय नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब आते हैं विकलेंद्रिय में। और पंचेंद्रिय में आएंगे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर वगैरह, ये सारे। वन 76 पेज पे देखिए। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि एक इंद्रिय में जो ये पृथ्वी है, बेटा सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, सारे नहीं बोला करो, एक एक। अब देखो, हमें क्या लगता है कि इनकी आयु तो बहुत कम होती होगी। पृथ्वी की आयु कितनी होती है? जल के जीवों की आयु कितनी होती है? पेड़ की आयु कितनी होती है? ये सब इसमें बताया जा रहा है। जैसे एक इंद्रिय में शुद्ध पृथ्वी, अशुद्ध पृथ्वी ऐसी भी होती है क्या? इसमें लिखा हुआ है शुद्ध पृथ्वी जीवों की आयु कितने हजार वर्ष? 12,000 वर्ष होती है। कितनी है? 12,000 वर्ष। हाँ, सूखी माने, हाँ देखो, शुद्ध में वो भी ले सकते हैं,
अपनी जो 3 लोक में जो पृथ्वियां 8 पृथ्वियां बनी हुई है ना, तो वहां पर क्या है, वो शाश्वत भूमियां है ना, उनमें कोई गंदगी आदि का प्रवेश नहीं है ना। तो उनकी कई कई माने ऐसे भी होती है, कठोर पृथ्वी, मुलायम पृथ्वी, जैसे खर भाग है, तो खर भाग जो है ना वो कठोर पृथ्वी कहलाता है, पंख भाग है वो मुलायम पृथ्वी कहलाता है। ऐसे भी पृथ्वियों में डिवाइडेशन होते हैं, है ना। जैसे अपन, बेटा शांत हो जाओ, जैसे इंडिया में ही ना आप जगह जगह जाओगे तो कहीं पर पृथ्वी ऐसी होती है कि पत्थर ही पत्थर निकलते हैं। क्या पूरे 3 लोक में 8 पृथ्वियां नहीं पड़ी आपने? 7 नरक की होती है और एक मोक्ष की होती है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, ये सब रत्न की नरक की पृथ्वियों के नाम है। तो यहाँ बता रहे हैं कोई जीव पृथ्वी बना, है ना, ऐसी शाश्वत भूमियों में, देखो ये वाली पृथ्वी का नहीं बनेगा 22,000 वर्ष वाला। कौन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध पृथ्वी की 12,000, और जो खर भाग है ना पृथ्वी का एक जीवों की, उनकी है 22,000। मैंने एक बार अपने मायाचारी के परिणाम में पृथ्वी कायिक में चले गए, कब तक रहोगे वहां पर? 22,000 वर्ष। यहाँ पर देखो छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, हमसे सहन नहीं होता, हमसे सहन, हम तो किसी का एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते, और ऐसे जीव पृथ्वी कायिक में चले गए। हाँ, प्रश्न है, देखो जैसे शिखर जी का पहाड़ है, एक दिन शायद आपसे बच्चे ही पूछ रहे थे, हाँ मेरे को कोई घर जाके बता रहा था कि दीदी से हमने प्रश्न पूछा था कि जैसे पहाड़ कैसे जीव होता है, तो कुछ लोग कहते थे उस पर पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है ना, इसलिए पहाड़ जीव होता है। ऐसे नहीं, पहाड़ ही जीव है। अब प्रश्न है कि पूरा पहाड़ एक जीव है या उसके आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं? उसके आश्रय से रहते हैं बहुत सारे जीव, ठीक है ना, उनकी अवगाहना, इसके बारे में भी ना मतभेद है, इसके बारे में ग्रंथों में ऐसे भी हो सकता है, और ये भी आता है कि इनकी अवगाहना बहुत सूक्ष्म होती है, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, इनकी अवगाहना सूक्ष्म होती है, और जब ये बहुत सारे मिलके ग्रुप बनता है ना तो ये दिखाई देते हैं, है ना। एक पत्थर माने एक जीव नहीं, एक पत्थर माने बहुत सारे जीवों का ग्रुप है। तो वो जो खर भाग है, जो 8 जो पृथ्वियां हैं, तो वो शाश्वत है। ये लंबी आयु वाले एक इंद्रिय आदि वहां पर होते हैं, है ना। जैसे हम अकृत्रिम चैताल्य पढ़ते हैं, वहां पर रत्नों की प्रतिमा है, तो वहां पर माने जहाँ पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है ना, कर्म भूमि के जीवों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी जगह जो पृथ्वी होती है, जल होती है, उनकी लंबी आयु होती है। यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ भी कटते रहते हैं, पृथ्वी भी पलटती उलट पलट होती रहती है। अब 21,000 वर्ष का तो पूरा पंचम काल ही है, और यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है? 22,000 वर्ष। माने पाप करते समय हमें विचारना चाहिए, आज के माने इस काल में मायाचारी की कितनी तीव्रता है। एक मायाचारी के परिणाम में, क्योंकि तिरंच गति मुख्यतः कौन सी कसाय से मिलती है? मायाचारी से। तो एक बार चले गए पृथ्वी कायिक में तो 22,000 वर्ष के लिए गए, पूरा पंचम काल निकल जाए, इतनी लंबी आयु। हाँ हाँ, ऐसे भी होता है। तो ऐसे कुछ प्रकार का मालूम तो कि मतलब कि हम कैसे कर सकते हैं कि कितने टाइम में इसको होएगा तो आगे बिल्कुल पार्ट भी करना चाहिए। हाँ तो बेटा बढ़ते घटते हैं ना, प्रश्न ये है कि ये हमें दिखते नहीं है घटते बढ़ते हुए। और आप मास्क हटा के बोलो, तो मैंने लीड लगाई है ऊपर, आपने मास्क लगाया हुआ है, डबल आवाज रुक रही है। हाँ 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 हाँ, प्रश्न ये है कि जैसे एक पहाड़ है, तो कोई आकार तो होता होगा, माने हमें एक पहाड़ में कितना एक जीव का हिस्सा माने। तो को तत्वार सार ग्रंथ में इसमें ये आई है कि जो एक इंद्रिय जीव हैं, इनकी मुख्यतः आयु बताइए, वो अवगाहना बताइए, अंगुल के असंख्यात भाग। माने ये हमारी, आप इसी अंगुल को ले लीजिए, ठीक है ना, ये हमारी अंगुल, और इसके आप असंख्यात टुकड़े कीजिए, है ना, तो उसका असंख्यातवां भाग, इतने बड़ा पृथ्वी का एक जीव होता है।
इतना बड़ा जल कायिक जीव होता है। अपन जो ये वीडियो देखते हैं ना जल कायिक की है, जो एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं, वो सारे विकलेंद्रीय जीव होते हैं। जल कायिक जीव को कोई भी दुनिया का माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता। असली में जो जल कायिक जीव है ना, वो नहीं दिख सकता, वो जलचर दिखते हैं हमको। माने इतने छोटे छोटे कछुए और मछली। आप समझ नहीं रहे, जल कायिक और जलचर में अंतर समझो ना बेटा। जल कायिक एक इंद्रिय जीव है और जलचर 2 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय भी हो सकता है, 4 इंद्रिय भी हो सकता है और 5 इंद्रिय भी हो सकता है। उस एक बूंद पानी में मछली भी हो सकती है, पंचेंद्रिय। हाँ, पंचेंद्रिय मछली हो सकती है। उसमें आया है ज्ञानानंद सावकाचार में, तो उसमें बहुत सारे कछुए होते हैं, सूक्ष्म मछलियां होती हैं, सब आया है। पानी क्यों छानते हैं? तरल जीवों के लिए पानी छानते हैं, जल स्थावर जीवों के लिए नहीं छानते हैं। तो उनकी अवधारणा थोड़ी बताइए। तो आप एक मिट्टी का टुकड़ा भी लोगे ना, मिट्टी का टुकड़ा, तो उसमें भी असंख्यात पृथ्वी का एक जीव। अपने यहाँ फालतू में पृथ्वी खोदना, फालतू में अग्नि जलाना, पानी बहाना, पंखा ढोलना क्यों मना करते हैं? कि इनमें एक नहीं, 2 नहीं, सीधा असंख्यात जीवों की हिंसा होती है ना। मिट्टी को खाना, मिट्टी को 22 अवक्षों में लिया है, मिट्टी को 22 अवक्ष में लिया है। आपने बच्चों को मिट्टी खाने का शौक होता है ना, तो आपने ऐसी मिट्टी खा ली कि वहां पर माने कोई चला फिरा नहीं था, तो उसमें उन्होंने एक बार में असंख्यात जीव खा लिए, मिट्टी खा ली कोई भी। समझ में आ रहा है ना? ऐसा हमने एक बार बताया था, पूरे समुद्र में कितना पानी होता है, उसमें कितने जीव होंगे? कि असंख्यात। पूरा मुंबई का समुद्र ले लो, आप कोई सा भी समुद्र ले लो, महासागर ले लो, तो पूरे समुद्र में भी जीव कितने हैं? क्या असंख्यात। और पानी की एक बूंद में भी जीव कितने हैं? क्या असंख्यात। बस वो किसका अंतर पड़ता है? सूक्ष्म अवगाहना और बादर अवगाहना, ऐसे अंतर पड़ता है। ठीक है ना? अब शिखर जी का पहाड़ है, जहां पर रोड वगैरह बनी हुई है, तो वो तो प्रासुक हो जाते हैं, वो जीव नहीं है। और हमारी रोड है, तो इन पे मशीनरी आदि से पूरा प्रोसेस हो चुकी है, तो इसमें जीव नहीं है। ऐसा ऐसी जगह कि जहाँ पर मैंने कोई खुदाई भी नहीं हुई है, कोई प्रोसेस भी नहीं हुई है, तो वहां पर पृथ्वी में पृथ्वी का एक जीव होते हैं, ऐसा। हाँ, इसलिए तो देखो ग्रंथों में आता है, चरणानोक के ग्रंथों में, कि जितना जो कुछ भी है ना, ये सब एक इंद्रिय का कलेवर है। तो ज्ञानी जीव लिमिटेड क्यों? उसका लिमिटेड परिग्रह, लिमिटेड खाना, लिमिटेड पहनना क्यों होता है? तो उसको खेद बरतता है कि जो ये मैं पहन रहा हूँ ना, ये किसी जीव का शरीर का कलेवर है, उसका छोड़ा हुआ। इसलिए उसको भक्ष्य भोजन में, है ना, लिमिटेड कपड़ों में, उसमें भी उसको लगता है कि कम से कम, जितना कम में चल जाए उतना बढ़िया। और अपन सोचते हैं अपन क्या कंजूस हैं, हमारे पास क्या पैसे की कमी है? 2 शर्ट फेंको, 4 ले आओ। परिग्रह परिमाण भी रख लेंगे ना ऐसे मायाचारी जी, तो क्या करते हैं, 5 गरीबों को दे देंगे, 10 खरीद लाएंगे। लेकिन उस हमें ये भी विचारना चाहिए कि जो एक एक कपड़ा बनता है, एक एक हमारा खाने का निवाला है, इन सब चीजों के पीछे कितनी जीवों की हिंसा होती है, अपन नहीं विचारते। पता है आपको, ये जो जीन्स वगैरह पहन के बैठे हो, इन्हें जीन्स बनने में कितना पॉल्यूशन होता है, आपको पता नहीं है? पूरी खेती की खेती नष्ट हो जाती है। जो ये फैक्ट्रियां होती है ना जीन्स आदि बनाने की, एक तो जीन्स की फैक्ट्री में पानी बहुत लगता है, और फिर जो पॉल्यूटेड पानी होता है वो खेतों में बहाया जाता है, नदियों में बहाया जाता है। जिनसे एक इंद्रिय नहीं, 2 इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय तक मर रहे हैं। आज जितना भी ये संकट खड़ा हो रहा है ना देश में, महामारी का, पॉल्यूशन का, किसके कारण? कि हमारे अति परिग्रह। मैंने पहले देखो, एक पेन भी खरीदते थे ना, 10 साल चल जाता था, उसका रिफिल ही बदलते रहते थे बस खाली। और अब क्या सोचते हैं, एक डब्बा लाओ दर्जन का, पेन लिखो, खत्म हुआ, फेंको, लाओ, फेंको। लेकिन हम ये नहीं विचार करते कि उस प्लास्टिक का पेन बनने में कितनी हिंसा हुई होगी। लगता है जैनी कंजूस नहीं होते हैं, जैनियों के हृदय में अनंत करुणा होती है। कोई सोचो कितना कंजूस है, 2 रुपए के पेन को भी 10 साल चला रहा है ना। अब तो बच्चों को हंसी आएगी। अब हम लोग एक छोटी पेंसिल होती थी ना, जिस ये जो पेन, जब तक लास्ट तक भी ना उसमें कैप लगा के, अब तो बच्चे हंसी उड़ाएंगे, है ना। पेपर फेंका और मैंने कॉपियां बच गई, तो उनके लास्ट के पेज बचे हैं, तो उनको अगली क्लास में चलाना है। तो ये बात कंजूसी की नहीं है, यहाँ पर अनंत जीवों के प्रति करुणा का सवाल है। मैंने बताया था ना, एक एक पेपर बनने में कितने पेड़ कटते हैं,
अब पेड़ कटना माने ऑक्सीजन का अभाव होना। तो अपने ये नहीं सोचना चाहिए हम पे पैसा होगा ना हम भी 100 जोड़ी कपड़े रखेंगे, हम इतने घर बनवाएंगे। एक घर बनवाने में महाहिंसा होती है। विचार करना कितना पानी लगता है उसमें, कितनी पृथ्वी का एक जीव मरते हैं ना। बात इसकी नहीं चल रही है। आप सोचो कि हम क्या मुनिराज कोई है, हम तो गृहस्थी हैं। तो भैया बात तो पता हो कि हम जिस महल में रह रहे हैं तो कितने जीव मैंने कितने जीवों को शमशान घाट पर उतारा गया है, तब हम एक घर में रह रहे हैं। उसे किराए पर रहने वाले ना कभी खेद मत बरतना कि हम किराए के घर में रहते हैं। क्या अच्छा है वो किराए के घर में रह रहे हो। आपको नहीं पता कि जो मालिक बन के रह रहे हैं ना जिस घर में, वो कितने जीवों की हिंसा कर। खुद देख लेना जिन्होंने भी घर बनवाए होंगे ना, कितना पानी छान के लगा होगा ना, कितना लगता है। देखो मैंने कहा ना, देखो मजबूरी अलग होती है, ग्रस्त जीवन है, खाना पीना रहना मजबूरी है, लेकिन मजबूरी मजबूरी तो लगे है। विचार तो आए है ना, मुहूर्त करते हैं उसमें है ना, भगवान का नाम क्यों लेते हैं कि हे प्रभु मतलब कितनी हिंसा से ये मैंने घर बनाया है। हे प्रभु अब मैं कभी घर ना बनाऊं, अब ये मेरा अंतिम घर हो, मैं सीधा यहाँ से वन को दीक्षा लेकर जाऊं। गृह प्रवेश के समय ये भावना होनी चाहिए। और हम गृह प्रवेश के लिए क्या भावना रखते हैं आजकल लोग, ये फले फूले, इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है, इसमें वो तो नहीं है, इसमें तिजोरी कहाँ पर रखे है, इसमें अलमारी कहाँ रखे है, पता नहीं क्या क्या विचारते हैं। मैंने पूरी जिंदगी वहीं सड़ते रहे अपन। अब 2-4 पीढ़ी नहीं, हमारी 7 पीढ़ी इसी में सड़ती रहे। हाँ पूरा ऐसा सोचते हैं कि बस ये सोना देने की मशीन बन जाए। मैंने गृहस्थी माने निरंतर यही विचार भाना चाहिए कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आई। लोग हमें ताना देते हैं ना अन्नमति, सांस क्यों लेते हो तुम, पानी क्यों पीते हो, हवा क्यों खाते हो, कि भैया हमें यही भावना भा रहे हैं कि हमारे निमित्त से कभी एक इंद्रिय की भी हिंसा ना हो, सांस लेना भी बंद करते हैं। विचार करो, पूर्व में अवसादी की भावना भाई है ना, इसलिए आज सांस तो दूर हर चीज अशुद्ध हो गई। अब एक दिन वीडियो आती रहती है ऐसी वीडियो, जैसे आज घी की भेजी थी ना, घी अपन सोचते हैं घी खाओ भैया, देसी घी देसी घी देसी घी, और क्या आ रहा है उसमें, पड़ी थी नहीं किसी ने, देसी घी की भेजी थी आज, पड़ी थी कि नहीं। बच्चों को खिलाओ चम्मच भर भर के, क्या खिला रहे हो भैया तुम अपने बच्चों को, चर्बी पड़ी है थी नहीं बताओ पहले किसी ने। पड़ी है पाठशाला के ग्रुप पे घी का नियम भेजा था आज, उससे पहले एक पोस्ट भी भेजी थी। पड़ी थी हाँ आंटी जी पड़ी थी। वो तो ये चर्बी चीज होती के है। प्रति अनर्गल नहीं कि हम पे बहुत पैसा है तो हमने टीम के टीम ला के रख दिए। तो दिख रहा है कि चारों तरफ हिंसा का बोलबाला है, तो लिमिटेड खाओ, लिमिटेड पहनो, लिमिटेड रहो। खाओ से मतलब अब ये मत सोचना कि भी हम क्या आजीवन का उपवास करना है कि नहीं, हमारे पास और ऑप्शन है। मैंने कहा ना आजकल हर चीज का ऑप्शन है, और स्वस्थ रहने के तरीके बताए जा रहे हैं बिना घी के बिना दूध के। देखो आप सर्च कर करके, अभी देखो 1-2 महीने जो संदेश रहा ना शिखर जी में, मेरी भी बहुत सारी सोच बदली इस चीज को लेके। क्या होता है ना घर के लोग, तुमने ये छोड़ रखा है, ये छोड़ रखा है, कमजोर हो जाओगे, ये हो जाओगे। अभी तक क्या सोचते थे अपन, दूध नहीं पियेंगे ना तो आयरन कैल्शियम की कमी हो जाएगी, घी नहीं खाएंगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा शरीर में। लेकिन वहां पर ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी ये बीमारी के कारण है आज के जमाने में घी और दूध। क्यों, क्योंकि हार्ड लेबर तो रही नहीं आज, जो पहले लोग परिश्रम करते थे। अब क्या होता है कि हम जितना घी दूध खा रहे हैं ना वो सब हमारी नली ब्लॉकेज कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, ब्रेन हेमरेज, बीपी लो हाई, ये सब इसके कारण है कि खा तो रहे हैं ज्यादा, उसके एवरेज में काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, उन्होंने बताया घी खाने वाले को कितने घंटे परिश्रम करना है, एक एक ग्लास दूध दूध पीना वो 3-4 घंटे में पचता है। कैसे पचता है कि भैया हार्ड लेबर करो। तो हम मान्यता बदले, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब चीज के बिना रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा भी नहीं सोचना मतलब डॉक्टरों से बचने का उपाय बताया जा रहा है वो, ऐसे सोच बदलो अपनी, ठीक है ना। ठीक है पैसा आपके पास बहुत सारा है, उसे अपने अच्छे कार्य में लगाओ, बहाओ क्यों। है? हाँ बेटा, हाँ बेटा अपेक्षा समझो मैंने किस अपेक्षा में बोला है, ठीक है ना। इनका प्रश्न है कि सांस लेने में हिंसा होती है तो भगवान भी लेते हैं, ऐसा पूछ रहे हो आप।
आपको पता है भगवान सांस नहीं लेते हमारे, तो भगवान सांस लेते हैं क्या? उनको श्वास नाम कर्म का उन्होंने नाश ही कर दिया। अरे भगवान भी सांस नहीं लेते। अरे भगवान के निमित्त से एक भी जीव की हिंसा नहीं होती है। वो हमारी तरह उनका भी नाक से श्वास लेना बंद हो जाता है, यद्यपि वहाँ शरीर है और श्वासोच्छ्वास प्राण भी है वहां पर, क्योंकि अभी आयु है ना इसलिए, लेकिन वो हमारी तरह उनके निमित्त से एक भी जीव की हिंसा नहीं होती है। उनका शरीर है ना, जिन जीवों ने, सुनो बेटा, जिन जीवों ने ऐसी भावना भाई, जीवों के प्रति अनंत करुणा दिखाई, उनका तो शरीर भी ऐसा हो जाता है कि उनके शरीर से एक भी जीव की हिंसा नहीं होती है। और ये अज्ञानी अयत्नाचारी जीव ऐसे चलता है ना, तो हजारों जीवों को मार के चलता है। ऊपर खाते खाते चल रहा है, बातें करते करते चल रहा है, मुंह पर करके चल रहा है, अब तो मोबाइल चलाते चलाते चल रहा है, और पता नहीं कितने जीवों को मारते हुए चलते हैं। हाँ, विग्रह गति में भी होते हैं, लेकिन वहां पे भाव रूप, ठीक है। भाभी जी ये जो जम्बू वृक्ष होते हैं, शालमली वृक्ष होते हैं, ये सब पृथ्वी कायिक होते हैं। हाँ जी, कायिक नहीं होते। तो इनकी क्या जैसे पृथ्वी कायिक की उम्र आप 22,000 वर्ष लिखी है यहाँ पे, तो उनके तो वो तो आदि अंत से चले हुए आ रहे हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि जैसे जम्बू वृक्ष है, चैत्य वृक्ष आदि है, या कृत्रिम प्रतिमा ही है, तो ये तो शाश्वत है, आदि अनंत चली आ रही है। और यहाँ पर मैक्सिमम आयु लिख रही है 22,000 वर्ष, उनकी तो अनादि अनंत आयु हो गई। तो जितने भी ये जो शाश्वत वस्तुएं होती हैं, तो इसमें पुराने जीव मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, है ना। जो जम्बू वृक्ष आदि है, ये पृथ्वी का एक है। अपन पढ़ते हैं ना, देव देवी अब अष्टानिका में गए, तो वहां पर अष्ट द्रव्यों से पूजन करते हैं, तो उनके जो अष्ट द्रव्य होते हैं ना, वो सब पृथ्वी का एक होते हैं, रत्नमयी होते हैं। तो वो जो शाश्वत वस्तुएं होती हैं, उसमें पुराने पुराने जीव मर गए, नए नए आते रहते हैं, पृथ्वी ज्यों की त्यों बनी रहती है। अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर मैं एक चीज बताती हूँ। एक होती है भव स्थिति और एक होती है काय स्थिति। एक होती है भव स्थिति और एक होती है काय स्थिति। तो हम एक ही काया में रहे, माने तो एक ही काया में, जैसे पृथ्वी का एक जीव है, तो पहाड़ में से एक जीव मर गया, तो वो दोबारा उसी पहाड़ में जन्म ले सकता है, फिर मर गया, फिर वो दोबारा ले सकता है। तो काय स्थिति तो ये पृथ्वी में, जल में, अग्नि में असंख्यात वर्ष बताइए। हाँ, माने एक ही काया लगातार मिलती रहे। और भव स्थिति किसको कहते हैं कि जैसे हमने 60-70 वर्ष की उम्र प्राप्त की, तो हम बस इसको बोलते हैं भव स्थिति, क्योंकि अब हम दोबारा मर के इसी काया में जन्म नहीं लेंगे। और एक काया स्थिति इस अपेक्षा भी बताई है, जैसे कोई मनुष्य है, तो लगातार मर के वो मनुष्य से मनुष्य ही बने, मनुष्य से मनुष्य ही बने। तो इस वाले ग्रंथ में काय स्थिति भी बता रखी है मनुष्य की, कि लगातार कोई मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनता रहे, तो मनुष्य की काय स्थिति कितनी होगी। तो इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है तत्वार सार में कि मनुष्य से मनुष्य लगातार बनता रहे, तो उसकी काय स्थिति कितनी होगी। इसमें लिखी हुई है 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले। 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले, माने जैसे वो चौथे काल का बनता है यदि, तो वहां पे 1 कोटि पूर्व की होती है आयु, तो वो लगातार 1 कोटि पूर्व, फिर मरा, फिर 1 कोटि पूर्व, फिर मरा, 1 कोटि पूर्व, ऐसा 47 कोटि पूर्व। और फिर वहां से मर के मानो भोग भूमि में चला गया, उत्कृष्ट में, तो वहां पर 3 पल्ले। तो लगातार काय स्थिति बताई है 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले, ये काय स्थिति है। और भव स्थिति कितनी अधिकतम होगी मनुष्य में, तो 3 पल्ले। अगर अधिकतम होगी वो मनुष्य की एक शरीर की आयु, तो कितनी, 3 पल्ले, ये मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व होगी कर्म भूमि के मनुष्य की, और भोग भूमि के मनुष्य की 3 पल्ले हो सकती। नहीं, आदिनाथ भगवान की मैक्सिमम आयु नहीं थी, नाभि राय की थी मैक्सिमम आयु 1 कोटि पूर्व। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, तो वो इस वाली काल में नाभि राय जी की, चौथे काल में ऐसा, क्योंकि भरत जी की भी 84 लाख पूर्व थी, आदिनाथ की भी और बाहुबली भगवान की भी कमी थी, सबसे अधिक नाभि राय ऐसा।
क्योंकि कुलकर की कम से कम आयु 1 कोटि पूर्व है, कुलकर की। और ये भी नियम होता है कि पहले तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो कुलकर के ही कुल में होते हैं, ऐसा भी नियम है। माने हमारे जब आगे तीर्थंकर होंगे, जैसे राजा श्रेणी होंगे, तो वो अंतिम कुलकर की फैमिली में होंगे, ऐसा भी नियम है। अंतिम कुलकर के परिवार में तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर का जन्म, हाँ अंतिम तो ज्यादा क्यों होंगे, अंतिम में होगा ना। 14 कुलकर होते हैं ना, तो 14 कुलकर होने के बाद तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, ऐसे। हाँ, आयु बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। ऐसे ही देखो, जल का एक जीव की बताइए 7,000 वर्ष, ठीक है ना। वायु कायिक की बताइए 3,000 वर्ष। अब ये लंबी वायु कायिक वाले कहाँ पर होंगे, विचार करो। वायु कायिक लंबी आयु वाले कहाँ पर होंगे, बात बने, माने जहां पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है ना, ऐसी हवा, तो वहां पर होती है बात वाले ना, कनु बात वाले, खन बात वाले। जल कायिक भी हम वहीं पर लेंगे कि जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, ठीक है ना, माने जहाँ के जल को कोई प्रयोग नहीं करता है, ऐसे जल का एक पानी लेंगे समुद्र आदि में। वनस्पति की लंबी आयु, एक बार वनस्पति काय में चले गए तो कितने हजार वर्ष में आता है ना, कि भाई हाँ तुम बहुत अकड़ के रहते थे, है ना, मैं पैसे वाला, मैं बहुत सुंदर, भैया एक बार चले गए ना तो आजीवन खड़े रहोगे वहां पर। हाँ, मैक्सिमम आयु वनस्पति काय की 10,000 वर्ष हो सकती है। और ये लंबी आयु वाले वनस्पति काय कहाँ पे मिलेंगे, लंबी आयु वाले वनस्पति कायिक जीव कहाँ पर मिलेंगे, शंभु रमण द्वीप में होते हैं लंबी लंबी आयु वाले। जैसे वहां पर लंबी अवगाहना भी है ना, तो लंबी आयु वाले भी वहीं पर होंगे कि जहाँ की वनस्पति को कोई प्रयोग नहीं करेगा। हाँ बेटा, कल्प वृक्षों की भी आयु होती है, लेकिन वो पृथ्वी कायिक होते हैं। बताया ना, मैक्सिमम होगी पृथ्वी कायिक की तो 22,000 वर्ष, बाकी उसमें कम आयु वाले भी हो सकते हैं। हाँ, ये सब बेटा अपने पुण्य पाप का फल होता है, किसने कितनी आयु बांधी है, सब कर्मों का फल होता है। जीव होते हैं सब सब पूरा ये 3 लोग जीवों से भरा पड़ा है। अच्छा कर, बस अंतर ये पड़ता है, जैसे ये लकड़ी है, ठीक है ना, अब ये पेड़ से कट गई तो इस समय ये वनस्पति कायिक नहीं है, अब ये वनस्पति काय है, इसकी डेड बॉडी है। लेकिन पहले जब ये लकड़ी पेड़ पर थी तो ये वनस्पति कायिक थी। हाँ, अब ये अजीब है तब जीव थी, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसी जो अकृत्रिम वस्तुएं होती हैं, उसमें से निरंतर मरण करते रहते हैं और नए आते रहते हैं। पता है, यहाँ तक पुद्गल भी बदलते रहते हैं। हम ये सोचते हो ना, एक बार हमने बताया था ना, जैसे दीवार है तो इसमें से निरंतर अनंत पुद्गल गल रहे हैं और अनंत पुद्गल पुर रहे हैं, माने अनंत आ रहे हैं और अनंत जा रहे हैं। सुमेरु पर्वत है, पंचमेरु अपन ने पढ़े है ना, ये सब पंचमेरु अपन कहते हैं कि सुमेरु पर्वत अनादि निधन है, तो उसमें से निरंतर पुराने पुद्गल निकलते रहते हैं और नए नए आते रहते हैं, और वो ज्यों का त्यों खड़ा है। ऐसे जीव भी उसमें ऐसे होता है, पुराने पुराने जीव मरते रहते हैं, नए नए जीव आते हैं। हाँ, नहीं वो अलग चीज है, वो अलग है बेटा, वो अलग, वो परावर्तन का है कि वो क्षेत्र परावर्तन में, तो वो सुमेरु पर्वत की नींव में 8 परमाणुओं से चालू करता है, वो अलग विषय है। नहीं, सब बदलता रहता है हमेशा। देखो पर्याय दृष्टि से देखो तो सारा जगत निरंतर बदल रहा है, कोई वस्तु ज्यों की त्यों है ही नहीं। और द्रव्य दृष्टि से देखो कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ एज इट इज है। प्रलय भी होगी ना तो भी भैया कुछ नहीं बदला, सब कुछ ज्यों की त्यों है, कुछ नहीं होगा भैया। क्या होगा कि मात्र पर्याय बदलेंगे, वस्तु तो ज्यों की त्यों रहेगी। समझ में आ रहा है ना।
छठे काल में सारी वस्तुएं कहाँ चली जाएंगी? नदी, पर्वत, तालाब सब कहाँ चले जाएंगे? कहाँ गायब हो जाएंगे? बताओ। है ना, इतने सारे लोग होंगे, सब मर जाएंगे, उनकी डेड बॉडी कहाँ चली जाएंगी सबकी? कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने जगह कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाएंगे, है ना, स्थूल से सूक्ष्म रूप परिणमन कर जाएंगे, लेकिन वस्तु का नाश नहीं होता है। हाँ बेटा कुछ सुमेरु पर्वत में जीवों की आयु होती है, तो बोलेंगे कि सुमेरु पर्वत पूरा एक जीव है और उसकी कोई आयु होती है, ऐसा नहीं। उसके अंदर असंख्यात जीव होते हैं। अनंत काउंटिंग लगती है मात्र वनस्पति का एक में, अनंत की काउंटिंग लगती है मात्र वनस्पति का एक में, बाकी सब जीवों में असंख्यात की काउंटिंग होती है। पृथ्वी का एक कितने की असंख्यात, जल का एक कितने की असंख्यात, वायु का एक कितने की असंख्यात, और अग्नि का एक कितने असंख्यात। सारे असंख्यात मिला लो सारे, फिर भी तालू में सुई की नोक के बराबर जो जगह है उसमें अनंत वनस्पति का एक जीव है। समझ आ रहा है? बार बार ये अपने यहाँ जमीकंद आदि का इतना निषेध क्यों किया जाता है? आपने एक बाल्टी पानी बहाया और एक आलू की सुई की नोक बराबर आलू खाया, किसमें ज्यादा हिंसा की है? संख्या अपेक्षा पूछ रही हूँ मैं। आलू में ज्यादा, जमीकंद का इतना दो, है ना। आजकल शादी ब्याहों में लोग देखते नहीं है, फूल है, फूलों की माला, पेड़ पौधों पर डेकोरेशन। मैंने आपको नहीं पता कि वनस्पति कायिक में अनंत राशि निवास करती है, जिसको अपन बोलते हैं अक्षय अनंत राशि। अपन कहते हैं ना 3 लोक में कभी जीव खत्म नहीं, सारे जीव प्लस कर लो ना, सारे 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सब काउंट कर लो, तब भी वो निगोद या माने इतनी निगोद में इतनी राशि है कि उसके अनंतवें भाग के अनंतवें भाग में अनंतवें भाग भी नहीं है। हाँ, फूल जीव क्यों नहीं है भाभी जी? पूरा जीव मतलब एक एक पत्ते में अनंत जीव होते हैं। भाभी जी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी, आलू में जैसे दोष है और कोई जिमिकंद के सब में जिमिकंद में, जैसे अरवी है, मूली है, गाजर है, इन सब में ऐसा है। हाँ प्रश्न है, जैसे आप आलू में बता रहे हो तो आलू है, अरवी है, मूली है, गाजर है, इनमें भी इतने होता है भैया, सब में बराबर होता है। आलू का नाम ज्यादा फेमस है क्योंकि आलू 12 महीने खाया जाता है, इसलिए बोलते हैं, है ना। अरवी तो 1-2 महीने खाते हैं लोग, गाजर मूली भी। अब तो वैसे हर चीज 12 महीने चली है, खाने के शौकीन ना, जिस मौसम में जो वस्तु नहीं मिलती है ना, उसके लिए भी वो स्टोर कर करके रखते हैं। यद्यपि फिर भी आलू 12 महीने ज्यादा खाया जाता है, आलू ज्यादा फेवरेट होता है लोगों का। ऐसे ऐसे लोग सुनने में आते हैं कि हम आलू के बिना जी नहीं सकते, ऐसे ऐसे रिलेटिव हैं। हमारे पता है, आज तक एक रिश्तेदार हमारे घर इसलिए नहीं आए क्यों, उनके घर आलू नहीं मिलेगा, और उनको नाश्ते में भी आलू चाहिए, भोजन में भी, लंच में भी, डिनर में, इसलिए वो आज तक हमारे घर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके आलू नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सभी जमीकंद में अनंत जीव राशि होती है। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों की शादी होती है, कुछ भी होता है, तो अपन नहीं विचारते कि जो फूलों की सेज बनाई जा रही है, मैंने कितने जीवों के घात पर हम अपने बच्चों की शादी आदि करते हैं ना। फूलों की डेकोरेशन आदि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फूलों की माला या घास पर शादी, है ना। अपने को ऐसा ग्राउंड चूज करना चाहिए जहाँ पर घास आदि नहीं हो। मैंने एक बार में कितने जीवों की हिंसा अपन विचार नहीं करते हैं। अब ये विचार करो, अपन बोलते हैं शुभ विवाह है, मैंने जो शादी जीवों की हिंसा पर टिकी होगी, अब बताओ वो पूरी जिंदगी शुभ रूप चलेगी या अशुभ रूप चलेगी? विचार करके देख लो ना। वो मजबूरी है, ठीक है, शादी आदि करना, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप घास पे नहीं करोगे, फूलों की डेकोरेशन नहीं कराओगे तो कम शादी में मजा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी अच्छी रिच फैमिलियों में शादी होती है, खूब तुम्हें करोड़ों लगाना है लगाओ, लेकिन कम से कम इतना तो विचार कर लो। ऐसे भी फार्म हाउस होते हैं ना जहाँ पर घास आदि नहीं होती है, होते हैं कि नहीं भैया? होते हैं। होटल होता है भाभी, होटल। ऐसी चीजें चूज कर लो। हाँ, आर्टिफिशियल भी चल गई अब तो, है ना। आर्टिफिशियल फूलों की माला भी आती है जो जयमाला बोलते हैं।
पता नहीं इसका नाम जयमाला क्यों रखा है। भैया हमारे गांव में से जयमाला बोलते थे, वैसे वरमाला नाम है, कहीं कहीं जयमाला भी तो बोलते हैं। वैसे हर चीज के पीछे ना शुभ रूपी अभिप्राय थे, इनके सबके अर्थ ना बहुत अच्छे अच्छे हैं, विचार करो तो। इनका भी चर्चा बाद में करेंगे। शांत हो जाओ बेटा सब, अब सब समय हो गया। भाई भाई साहब नहीं आया है? आ गए आ गए। हाँ आ गया अच्छा आ गया। ठीक ठीक, चलो चिन्मय। निज निधि निज ने बता, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदे नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाण, नमो बोलो जयमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जय आंटी जी।